हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने इसको लॉन्ग डिवीजन के साथ नहीं करना, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमने ये बताना है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है क्या वो टर्मिनेटिंग है या हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट है हमारे पास 13/125। तो सबसे पहले तो हमने इसका डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती। 13 इज अ प्राइम नंबर, तो इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। वो हमारे पास आ रही है 5⁵5। ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी की हुई है। 5⁵5 अगर हमारे पास ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हमारे पास कौन सी फॉर्म के होते हैं? P/Q फॉर्म के। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है Q है, अगर वो हमारे पास या तो 2⁻m या 5⁻n या 2⁻m मल्टीप्लाई 5⁻n फॉर्म का आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग है। या तो सिर्फ 2⁻m हो या सिर्फ 5⁻n हो या दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अगर इन दोनों में से हमारे पास कुछ नहीं आ रहा या इसके अलावा कुछ और आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये हमारे पास 5⁻n फॉर्म का आ रहा है। तो अभी मैंने बोला था या तो सिर्फ 2⁻m या सिर्फ 5⁻n या दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 5⁻n आ रहा है इसका डिनोमिनेटर, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अगर इनमें से कोई हमारी फॉर्म आती है तो ये हमारे पास क्या होती है? टर्मिनेटिंग। तो हम कह सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका हमारे पास 17/8। अब हमने 8 की सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन की। 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, बट 8 हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास कितना आया? 2⁻3। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है? 2⁻m फॉर्म का है, वेयर m इज एनी नंबर। तो यहाँ पर हम लिखा हमने डिनोमिनेटर इज अ फॉर्म ऑफ 2⁻m, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हमारे पास 2⁻m या 5⁻n फॉर्म का, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग। नाउ थर्ड पार्ट 64/455। तो हमने सबसे पहले 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमने इसका डिनोमिनेटर चेक करना है। जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है? 5 × 7 × 13। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म का नहीं बन रहा? ना तो ये हमारे पास 2⁻m फॉर्म का बन रहा है, ना ही हमारे पास 5⁻n का बन रहा है, ना ही ये उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बन रही है। तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ 2⁻m मल्टीप्लाई 5⁻n। सो हम इसको कौन सी टर्म बोलेंगे? दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कौन कौन से फैक्टर्स कंटेन कर रहा है? हमारे पास 7 और 13 एक्स्ट्रा है। अगर सिर्फ 5 होता हमारे पास फैक्टर में, तो हम कह सकते थे ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, पर इसमें और दो फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, 7 और 13, तो डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 15/1600। 1600 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास बन रहा है 2⁻6 मल्टीप्लाई 5⁻2। तो ये हमारे पास बन रहा है 2⁻m 5⁻n। तो ये हमारे पास ये डिनोमिनेटर फॉर्म बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कौन सी फॉर्म है? टर्मिनेटिंग फॉर्म है। नाउ फिफ्थ पार्ट 29/343। 343 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास आ रहा है 7⁻3। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 2⁻m और 5⁻n की फॉर्म का नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी? दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। नेक्स्ट 23/2⁻3 मल्टीप्लाई 5⁻2। डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2⁻m एंड 5⁻n। ऑलरेडी है हमारे पास क्वेश्चन में 2⁻m मल्टीप्लाई 5⁻n फॉर्म में है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हुई? टर्मिनेटिंग। नाउ सेवेंथ पार्ट 129 डिवाइडेड बाई 2⁻2 5⁻7 मल्टीप्लाई 7�5। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2⁻m फॉर्म भी है, 5⁻n फॉर्म भी है, बट ये एक्स्ट्रा फैक्टर इंक्लूड कर रहा है कौन सा? 7�5। तो हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर 2⁻m और 5⁻n तो इंक्लूड कर रहा है, बट एक्स्ट्रा कौन सा कंटेन कर रहा है? हमारे पास 7 फैक्टर। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें सिर्फ या तो 2⁻m चाहिए या 5⁻n या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग। 6/15
अब 6 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3। 15 की हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से 3 के साथ 3 कट गया, तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म आई, 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 ये हमारे पास कौन सा फैक्टर है, 5 रेज टू पावर n वाला, क्योंकि यहाँ पर 5 की वैल्यू कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो हम कह सकते हैं कौन सा है फैक्टर हमारे पास, टर्मिनेटिंग है। 9th पार्ट, 35 ओवर 50। 35 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, दैट इज 7 मल्टीप्लाई 5। 50 की हमने, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 5। 5 के साथ 5 कट हो गया, हमारे पास बचा 7 ओवर 10। 10 की फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर 2 की वैल्यू 1, 5 रेज टू पावर 1। तो ये हमारे पास कौन सा फैक्टर बन रहा है, डिनोमिनेटर कौन सी फॉर्म है, 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, टर्मिनेटिंग। नाउ 10th, 77 ओवर 210। 77 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, दैट इज 11 मल्टीप्लाई 7 एंड 210 की दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फिर से यहाँ पर ये 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n प्राइम फैक्टराइजेशन तो है, बट ये हमारे पास क्या इंक्लूड करा साथ में, 3, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.